Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। फजूल खर्ची है। उसकी जगह में तो जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपने पापा को बोला था कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, आपने जो मिनिमम से मिनिमम आप करना चाहते हो बस वही करना, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शॉपिंग भी की थी मैंने बहुत ही सस्ती जगहों से चीजें लेने की कोशिश की थी। मेरी मम्मी हैरान थी, मेरे साथ मेरी बुआ गई थी, वो देख के हैरान हो गई थी कि ये कितना मतलब ध्यान से खर्च करी अपने पेरेंट्स का। और जबकि बाकी जो मेरे रिश्तेदारियों में जिनकी शादियां हुई थी उनकी बेटियों ने डिमांड कर करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, महंगे लहंगे, मुझे वो चाहिए, मेरे चूड़ा जो होना चाहिए वो इस टाइप का पर्टिकुलर होना चाहिए, जो मतलब कितना महंगे महंगे चूड़े। मैंने किसी चीज की डिमांड नहीं की थी। तो अपना अपना होता है नजरिया। जिसमें क्या हो गया राहुल जी, खत्म। इन 3 दिनों में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो इस शादी में न नाचा हो या न आया हो। सलमान से लेकर आमिर, शाहरुख खान तक स्टेज पर लाइन लगा के ऐसे नाच रहे थे जैसे चौथी क्लास के बच्चे अपने एनुअल डे के फंक्शन पे नाचते। किसान आंदोलन के टाइम भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली रिहाना दीदी मंच पर ऐसे फुदक रही थी जैसे केला देखकर मदारी का मंकी फुदकता है। फेसबुक वाले जैकरो भैया अनंत अंबानी की महंगी घड़ी देखकर ऐसे बेहोश हो गए जैसे एयरपोर्ट पर आम आदमी घड़ी की देख रहे थे क्या? सुनकर बेहोश। $1 मिलियन की मुझे चक्कर आने लगा। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ऐसे खड़े थे जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे लाइन लगाकर ई रिक्शा खड़े हो। शादी में हो रहे खर्चे का सुनकर पाकिस्तानियों के हार्ट अटैक आ गए। रिहाना के परफॉर्मेंस की फीस सुनकर पाकिस्तान के पीएम खुद पाजेब पहनकर शादी में नाचने को तैयार हो गए। कुल मिलाकर 3 दिन तक खूब नाच गाना खेल तमाशा हुआ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। 1250 करोड़ खर्चा हो गया। और जब ये सब हो गया तब जाकर मुझे पता चला कि चचा ये तो अभी प्री वेडिंग का फंक्शन था, असली शादी तो अभी जुलाई में होनी है बे। बिल्कुल। और मेरे जैसा बंदा ये सोच कर परेशान है कि अंबानी जी ने प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसों को बुला लिया। फिर तो भैया शादी में क्या करेंगे? शादी के फंक्शन में तो दूसरे लोग से अल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स को ही ना बुलवा ले। बात तो सही है। तो भैया ये तो मेरी चिंता है, लेकिन कुछ लोगों के पेट का दर्द तो कुछ और ही है। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि अंबानी जी ने शादी में इतना पैसा क्यों बहाया। उन्हें शादी में इतने बड़े बड़े स्टार्स का आकर परफॉर्म करना भी रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में इस बात के भी मरोड़ उठ रहे हैं कि टीवी वाले इस शादी को इतना कवर क्यों कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के फनतंत्र में हम इसी इशू पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमीर आदमी का अपने बच्चों की शादी पर पैसे खर्च करना वल्गर माना जाना चाहिए, या उसे सोसाइटी में मैसेज देने के लिए सिंपल शादी करनी चाहिए, या फिर ये पूरी तरह उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए और हमें इसके लिए उसे जज नहीं करना चाहिए। उसका पैसा है यार, जज कर सकते हो पर उसका पैसा कुछ भी करे। तो प्लीज इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी होता है शादी में इतना खर्चा। अरे वाह, बड़ा सुंदर है। सुंदर कितने थे, मूर्ति साई बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, बात यह है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन के डेली मेल तक, जर्मनी के बिजनेस इनसाइडर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के एबीसी तक इस शादी को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया के होश उड़ गए। वही तो, मतलब जिस यूरोप और अमेरिका में दुनिया के 1 से 1 अरबपति हैं, उन देशों का मीडिया भी ऐसी शादी, यही तो हमने बोला था। इस शादी की चमक धमक, इसकी शान और शौकत के सामने अमीर से अमीर देशों को भी अपनी नानी याद आ गई। इस प्री वेडिंग फंक्शन की लैविशनेस का इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 मार्च से स्टार्ट हुए इस फंक्शन में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक, बिल गेट से लेकर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से लेकर तीनों खानों तक दुनिया के न जाने कितने, आमिर खान ने क्या, शाहरुख खान ने नेकलेसेस पहने हुए और लेडीज वाले। जमीन पर 3 दिन तक ये फंक्शन चला। 3 दिन के फंक्शन में हुए खर्चे का अंदाजा इससे लगाइए कि 3 दिन के फंक्शन की केटरिंग का खर्चा 20 मिलियन पाउंड यानी 210 करोड़ रुपए के आसपास था। पॉप स्टार रिहाना को 2 घंटे की परफॉर्मेंस के 74 करोड़ रुपए दिए गए। जिन शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ फिल्म में लेने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर की नहीं पड़ती, वो तीनों खान एक साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे।
हर एक गेस्ट का यहाँ राजा महाराजाओं की तरह ख्याल रखा गया। फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गेस्ट को इनवाइट करते समय ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हर कपल अपने साथ 3 सूटकेस से ज्यादा न लेकर आए। अगर वो लाते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि उनका सूटकेस सेम फ्लाइट से आ जाए। अगर वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि प्रेस होकर आने में 3 घंटे लग सकते हैं। बावजूद इसके ये एक ऐसा प्री वेडिंग फंक्शन था जिसमें बुलाया जाना, जिसे अटेंड करना उन लोगों के लिए भी सपना था जो खुद अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं। खुद बड़े पैसा ये शान और शौकत का, इंडियन कल्चर का, उसकी भव्यता का एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। मगर जैसा कि हर अच्छी लव स्टोरी में एक नेकलेस देखो उसका, हर रंग में भंग डालने वाले मैं देख रही हूँ, उसी तरह इस शानदार शादी ये देखो नेकलेस नीता अंबानी का, कुछ लोग थे। इट्स ऑल रियल। खर्चा और उसकी लैविशनेस देखकर कुछ लोगों के पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे थे, मेरे भी हो रहे हैं। अंबानी जी उनकी कमेटी के पैसे लेकर भाग गए, जैसे अंबानी जी ने खुद उनकी बीवी के कंगन बेचकर अपने बेटे की शादी वही तो बात तो सही है। ऐसे लोगों की शिकायत है कि अंबानी की बेटी की शादी पैसे और ताकत की भौंडी नुमाइश है। इन्हें उन स्टार से भी प्रॉब्लम है जो इस शादी में आकर नाच रहे हैं, और मीडिया को गाली देना तो इनका वैसे भी फेवरेट पास नहीं। तो इसका बिल्कुल डांस नहीं अच्छा लगा, ऐसे लोगों तब वल्गर लग रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और इसके लिए मेरे पास अपने रीजंस हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी अगर प्रॉपर टैक्स भरते हुए पैसे कमा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो उस पैसे को कैसे खर्च करे। मुकेश अंबानी किसी सरकारी कंपनी में काम करने फजूल खर्ची है। उसकी जगह मैं तो, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने पापा को बोला था कोई फजूल खर्ची नहीं करनी आपने, जो मिनिमम से मिनिमम आप करना चाहते हो बस वही करना, कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शॉपिंग भी की थी, मैंने बहुत ही सस्ती जगहों से चीजें लेने की कोशिश की थी। मेरी मम्मी हैरान थी, मेरे साथ मेरी बुआ गई थी, वो देख के हैरान हो गई थी कि ये कितना मतलब ध्यान से खर्च करी अपने पेरेंट्स का। और जबकि बाकी जो मेरे रिश्तेदारियों में जिनकी शादियां हुई थी, उनकी बेटियों ने डिमांड कर करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, महंगे लहंगे, मुझे वो चाहिए, मेरे चूड़ा जो होना चाहिए वो इस टाइप का पर्टिकुलर होना चाहिए, जो मतलब कितना महंगे महंगे चूड़े। मैंने किसी चीज की डिमांड नहीं की थी। तो अपना अपना होता है नजरिया, जिसमें जिसको खुशी है यार। कोई अगर आपके पास पैसा है आप खर्च कर सकते हो, करो, पर ये है कि अपने पेरेंट को, जो अगर आपको दिख रहा है कि आपके पेरेंट के पास उतना पैसा नहीं है, इतना डिमांड मत करो कि आपका पेरेंट जो है वो सोचे कि भैया मैं अपने बच्चे की खुशी नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत अच्छा कहूंगा कि अंबानी जी काफी अमीर हैं। हाँ? उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा सा पैसा लगाता हूँ हाँ? वेडिंग में, और थोड़ा सा पैसा जनता को बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ? उनके हिसाब से वो ज्यादा नहीं है, वेडिंग भी नहीं, प्री वेडिंग। हाँ, प्री वेडिंग, इसीलिए वो कह रहे हैं वो इतने अमीर हैं, उन्होंने थोड़ा सा पैसा लगाया। वही तो बोल रहे हैं कि उनका कितना पॉइंट कुछ परसेंट है, और जनता तो उससे ज्यादा लगाती है। थोड़ा सा पैसा लोग हो गए, उनके पास है बहुत सारा, उनके पास है इतना पैसा, वो कर सकते हैं जो जिसकी मर्जी है उसका अपना पैसा है। और इससे इंडिया की भी शान बढ़ रही है, बढ़ती है। इकोनॉमी इंडिया में ही हो रहा है। सबसे बढ़िया बात है कि प्लानिंग हो रही है, जबरदस्त इवेंट प्लान पॉसिबल है, इतने सारे चार्टर प्लेन्स थे जो लेके आए, ये सब किया, तो उससे एक स्किल भी आ रही है इवेंट प्लानिंग की, वीआईपीस की। लोगों